तप का मतलब है जीवन में आने वाली कठिनाइयों को खुश होकर सहन करना। सहन तो करनी पड़ेगी। अब गर्मी शुरू हो गई, गर्मी का मौसम इस बार तो झटके से आई है। पहले तो धीरे धीरे बढ़ती थी, इस बार तो झटके से एकदम बढ़ गई। 40, 42, 43 जा रहा है तापमान। तो गर्मी पड़ती है, वर्षा आती है, फिर ठंडी आती है। हर मौसम में लोग दुखी हो जाते हैं। जब गर्मी आती है तो गर्मी में चिल्लाते हैं, हाय गर्मी हाय गर्मी। और जब बरसात आती है तो बरसात में भी शोर मचाते हैं, क्या इतनी बरसात है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, सब सामान भीग जाता है, क्या करें। मतलब वो उसमें भी दुखी हैं, परेशान हैं। गर्मी हो तो उससे दुखी हैं, वर्षा हो तो उससे दुखी हैं, और जब ठंड पड़ती है तो ठंड में भी दुखी है। बहुत ठंड पड़ रही है, कहीं जा नहीं सकते। मतलब हर मौसम में दुखी। आपके दुखी होने से क्या गर्मी कम हो जाएगी या ठंडी कम हो जाएगी? वो तो नहीं होगी, वो तो जितनी है सो उतनी रहेगी। और आपको सहन भी करनी पड़ेगी। गर्मी में भी बाहर तो निकलना ही पड़ता ही है, काम भी करना पड़ता है, नौकरी व्यापार पे जाना ही पड़ता है। तो उससे छुटकारा नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। और गर्मी को भी सहन करना पड़ेगा, ठंडी को भी सहन करना पड़ेगा, वर्षा को भी। शिकायत करने से वो आपकी समस्या हल नहीं होगी। तो जब सहन करना ही है, उसके दो तरीके हैं, या तो खुश होकर सहन करो या दुखी होकर सहन करो। सहन तो करना पड़ेगा। आपके शिकायत करने से जो तापमान 42 डिग्री है, आपके शिकायत करने से क्या 36 डिग्री हो जाएगा? होगा? नहीं होगा, वो तो 42 ही रहेगा। तो शिकायत करने से फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो सहन करना पड़ेगा। तो खुश होकर सहन करना अच्छा या दुखी होकर सहन करना अच्छा है जी? खुश होकर, बस इसी का नाम तप है। खुश होकर सहन करना उसका नाम तप है। और दुखी होकर सहन किया तो वो तो मजबूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा, और कोई छुटकारा नहीं। एक व्यक्ति जा रहा था अपने चप्पल पहन के, रास्ते में चप्पल टूट गई। अब आसपास देखा, कोई मोची तो मिला नहीं। पूछा भाई मोची कहाँ मिलेगा या नई चप्पल कहाँ मिलेगी? बोले आधा किलोमीटर पे है दुकान, वहां मिल जाएगी। उसके पास स्कूटर, साइकिल, व्हीकल कुछ नहीं, पैदल जाना पड़ेगा। अब आधा किलोमीटर उसको टूटी हुई चप्पल पहन के जाना पड़ेगा, चाहे खुश होकर जाओ चाहे दुखी होकर जाओ। वो तो टूटी चप्पल से ही चलना है। अगर वो खुश होकर चलेगा कि कोई बात नहीं, यहीं सामने ही तो है दुकान, अभी पहुंच जाएंगे, ऐसे सोचकर अगर खुश होकर वो आधा किलोमीटर चप्पल से चले, टूटी हुई चप्पल से, तो ये तप कहलाएगा। थोड़ा कष्ट तो होगा, वो तो सहन करना ही है। और दुखी होकर के वो जाएगा और चिल्लाता जाएगा, शोर मचाता जाएगा, क्या मुसीबत है, चप्पल की दुकान भी नहीं है, इतनी दूर है, इतनी धूप पड़ रही है, इस चप्पल को भी आज ही टूटना था और यही टूटना था। ऐसे लोग शिकायत करते हैं ना, इसको आज ही टूटना था और यही टूटना था। ऐसे दुखी होते होते चलेगा तो फिर क्या उससे कोई उसकी समस्या घटने वाली तो है नहीं। तो वो तो मजबूरी है। फिर वो बल्कि ऐसे शिकायत करेगा तो उसका दुख और बढ़ जाएगा। अगर शिकायत करेंगे तो आपका दुख और बढ़ेगा, और यदि खुश होकर चलेंगे तो दुख कम होगा। शारीरिक समस्या तो है ही, वो तो भोग ही रहे हैं, पर जो मन में शिकायत करते जाएंगे उससे आपका मानसिक दुख और बढ़ेगा। यदि आप चाहें तो उस मानसिक दुख से बच सकते हैं, शिकायत ना करें तो। जैसा भी है ठीक है, उसको पार करना। अब पिछले दिनों कोरोना का माहौल चलता रहा, अभी भी चल ही रहा है, खत्म तो नहीं हुआ। तो कोरोना के माहौल में बहुत सारा नुकसान हो गया लोगों को, आर्थिक भी हुआ, जान हानि भी हुई, और भी कई तरह के नुकसान हुए। तो वो नुकसान तो सहन करना ही पड़ेगा। अब खुश होकर सहन करो चाहे दुखी होकर करो, सहन तो करना ही पड़ेगा। तो सहन करना, खुश होकर सहन करना, ये तप है। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, हानि, लाभ, मान, अपमान, सुख, दुख,
ये दो दो के जोड़े हैं, युगल, पेयर, ये जीवन में आते रहते हैं। तो इन युगलों को, जोड़ों को सहन करना, खुश होकर सहन करना, ये तप है। अपना काम करते जाइए, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाइए, जो होगा देखी जाएगी, और खुश होकर काम करते रहिए। जो समस्या है उसको सहन कीजिए, ये तपस्या है। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइए। छोटी छोटी घटनाएं घरों में होती रहती हैं, घर में होती हैं, ट्रेन में होती हैं, बस में होती हैं, ऑफिस में होती हैं, सब जगह होती हैं। कभी लोग ऊंचा नीचा बोल देते हैं, कुछ आरोप लगा देते हैं, झूठा आरोप लगा देते हैं, कभी छोटे भी लगा देते हैं, बड़े भी लगा देते हैं। कोई आपके उधार पैसे ले गया, खा गया, नहीं देता, ऐसे ऐसे कुछ तो होते रहते हैं, हानि लाभ। तो ऐसी स्थितियों में उनको हमें सहन करना है। सहन करना धर्म का लक्षण है। एक तो ये यम नियम में ही लिखा है, सहन करो, तपस्या करो, और एक महर्षि मनु जी ने लिखा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम। तो क्षमा का अर्थ है सहन करना, वो धर्म का लक्षण है। इसलिए सहन तो करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए। मैंने आपको 3 नियम बताए थे, याद हो तो, सहन करने के 3 नियम बताए थे। हाँ जी, याद है किसी को? नहीं, भूल गए ना? भूल गए ना? बताए तो थे ना? इतना तो याद है, बताए थे। हाँ, इतना तो याद है पर क्या बताए थे वो भूल गए। चलो फिर दोहराता हूं, याद कर लीजिए, जिनको लिखना हो लिख लीजिए। छोटी छोटी गलतियां, बोलिए, सहन की जा सकती हैं, बड़ी बड़ी नहीं। ठीक है? हाँ, छोटी मोटी गलती हो तो कोई बात नहीं, उसको सहन करने के लिए 3 शब्द, कोई बात नहीं, बोलिए। बस अपने मन में 3 शब्द बोलो, आप शांत मस्त रहेंगे, गुस्सा नहीं आएगा, दुखी नहीं होंगे, कोई बात नहीं। तो छोटी छोटी गलतियां सहन की जा सकती हैं, बड़ी बड़ी नहीं। दूसरा नियम, अनजाने में की गई गलतियां, बोलिए, सहन की जा सकती हैं, जानबूझकर की गई गलतियां सहन नहीं की जाएंगी। ठीक है? और तीसरा नियम, 2, 4, 5, 10, 20 गलतियां सहन की जा सकती, 250 नहीं। हाँ, 250 गलती सहन नहीं करेंगे, 2, 4, 5, 10, 20 सहन कर लेंगे। तो वो रिलेशन पे डिपेंड करता है। रेल यात्री है, उसकी 1 या 2 गलती सहन कर लेंगे। बस में कोई यात्री है, थोड़ा ऊंचा नीचा कर दिया, 1-2 बार सहन कर लेंगे। हैं, दुकान का व्यापारी है, उससे 4-5 बार सहन कर लेंगे। पड़ोसी है तो 10 बार सहन कर लेंगे, और घर का ही सदस्य है तो 20 बार 25 बार सहन कर लेंगे, और पति पत्नी है तो 50 बार भी सहन कर लेंगे। पर 250 गलती तो किसी की भी सहन नहीं करेंगे फिर तो सीमा पार हो जाएगी। तो ये सहन करने के नियम है, इस तरह से सहन करना चाहिए, ये तपस्या है। और जब सहन शक्ति की सीमा पूरी हो जाए, जब पूरा सहन कर लिया, अब क्षमता नहीं रही सहन करने की, तो चुपचाप नमस्ते करके रिश्ता तोड़ दो, अलग हो जाओ। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, सर नहीं फोड़ना, चुपचाप अलग हो जाओ, वो ठीक है। तो ये हो गई तपस्या। छोटे मोटे अन्याय होते रहते हैं जीवन में, उनको सहन करने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं। अब जब कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं और आप समाज को शिकायत करते हैं, साहब देखो हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, हमको न्याय दिलाओ, तो समाज के लोग न्याय नहीं करते, उनके अपने अपने स्वार्थ हैं, वो आपके पक्ष में सहयोग नहीं देते। तो जब वो सहयोग नहीं देते तब क्या करें? तब समाज को शिकायत करो, समाज में न्याय नहीं मिलता, पंचायत को शिकायत करो, पंचायत में नहीं मिलता, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में भी नहीं मिलता तो फिर आखिरी कोर्ट में जाओ। आखिरी कोर्ट कौन सी है? ईश्वर की। फिर ईश्वर की कोर्ट में जाओ, वहां शिकायत करो। अंतिम न्यायकारी ईश्वर है, वो कर देगा।
वहां तो आपको न्याय मिल जाएगा। जब न्याय मिलेगा तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब तक आपको सहन करना पड़ेगा। उससे उपेक्षा कर दो, रिश्ता तोड़ दो, अपना अलग से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ये ऋषियों ने सिद्धांत बताया। वेदों के आधार पर संध्या के मंत्रों में आप बोलते हैं योस्मान द्वेष्टि तंबो जंभे दत्मा, उसको ईश्वर के न्याय पर हम छोड़ देते। इस तरह से न्याय पर छोड़ दें और अपना मौन रह जाएं, मस्त रह जाएं, और अपने मन को शांत रखने के लिए ईश्वर न्याय करेगा बोलिए। हाँ, ये 3 शब्दों का दूसरा सूत्र है, इसको याद कर लें, ईश्वर न्याय करेगा। छोटी मोटी बात हो तो कोई बात नहीं, और बड़ी बात हो तो फिर ईश्वर पे छोड़ दो। समाज में न्याय मिलता हो तो ले लो, कोर्ट में न्याय मिलता हो तो ले लो, यहां मिलता हो तो लो, उसके लिए शिकायत करो, अपना अधिकार प्राप्त करो, कोई मना नहीं है। पर जब नहीं मिलता तो फिर खामखा रोने से क्या मतलब, रोना धोना नहीं है, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दें और मस्त रहें। ईश्वर पक्का न्यायकारी है, वो जरूर देगा आपको न्याय, समय आने पर देगा। आपको तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये क्या हो गया, तप।